और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से है। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। आज दोपहर तक पारस अस्पताल सील हो सकता है। वहीं मॉकड्रिल मामले में पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। अभी अस्पताल में कोरोना के 55 मरीज भर्ती हैं। सभी को एसएनएमसी में शिफ्ट किया जा सकता है और परिजन चाहें तो किसी और अस्पताल में भी मरीजों को लेकर जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। और आप देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से अस्पताल का स्टाफ गुंडागर्दी पर उतारू है। तो दरअसल केवल अस्पताल संचालक नहीं बल्कि पूरा अमला इनका बदमिजाज है। हालांकि इन सब के बीच जो कार्रवाई हो रही है ये कितनी स्थायी तौर पर हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नितिन, जिस तरीके से पूरा मामला और पूरी तस्वीरों को एबीपी गंगा ने दिखाया, पहले सील करने का निर्णय हुआ, उसके बाद लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो इस अस्पताल का रसूख है, जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई है ऑक्सीजन के मामले में, क्या ये कार्रवाइयां स्थायी तौर से रह पाएंगी या फिर केवल कोरम पूरा हो रहा है, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं? देखिए, एबीपी गंगा लगातार खुलासे कर रहा है। ना केवल पारस अस्पताल की ने किस तरह से मौत की मॉकड्रिल चलाई, प्रशासन में किस तरह से इस पर दरियादिली दिखा रहा है, और इसके साथ ही अब खुद ही लोग सामने आ रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। मेरे पास 2 पीड़ित हैं और दोनों सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। देखिए, जिस जिलाधिकारी आगरा कह रहे हैं कि 25 तारीख को 141 सिलेंडर की सप्लाई हुई, 26 को 121 सिलेंडर की सप्लाई हुई, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अमित चावला हैं, इन्होंने 5:05 पे ट्वीट करके जिलाधिकारी आगरा, सीएम और पीएम सबसे मांगा था ऑक्सीजन। कहा कि मेरे पिता भर्ती हैं, मेरी पत्नी भर्ती हैं, मुझे मदद की जाए, मुझे ऑक्सीजन दी जाए। और 8:32 पर फिर से इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अब कोई इस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमित जो चावला हैं वो हमारे साथ हैं। अमित जी, आप बताइए कि जिलाधिकारी तो अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं कि आखिर ऐसी कृपा दृष्टि की क्या वजह है, आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप तो खुद पीड़ित हैं? मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में नहीं पहुँच रही थी। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके 1 सिलेंडर्स का अरेंजमेंट कर दिया था अपने पिताजी के लिए। उसके बाद भी मैंने रिक्वेस्ट के लिए मैंने ट्वीट किया कि जैसे शायद हो सकता है बड़े मैनेजमेंट तो अपन गवर्नमेंट तक जाएगा तो कुछ हेल्प मिल सके और कुछ सपोर्ट हो सके तो मेरा अपने फादर की जान बचा सकूँ। बट वहाँ तो कोई सपोर्ट हो नहीं पाई। सिर्फ 1 सिलेंडर जो हम लोग कर सके वो हम लेकर के आ सके। उसके बाद में फिर मैंने, आपको क्या लगता है कि जिलाधिकारी अरिंजय जैन को बचा रहा है, जो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अब तो खुद लोग पीड़ित बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं? मैं इसके लिए तो मैं प्रशासन से उम्मीद करूँगा कि न्याय की जल्दी से जल्दी उम्मीद करें। लेकिन एक सवाल है कि कल जिलाधिकारी ने, बिल्कुल आप उनसे ही बात करेगा, कल जिलाधिकारी ने कहा था कि उस दिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, और अगर ये पीड़ित उस दौरान ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी या तो थी, और अगर कमी नहीं थी तो फिर काला बाजारी का खेल खुलकर चल रहा था और डीएम उसको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि गर्दन उनकी भी फंस गई है एक गंदे अस्पताल को दोबारा कोविड अस्पताल बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं। 26 तारीख को सुबह 9 बजे 10 बजे हमने इसी पारस अस्पताल के सामने से लाइव किया था, लोगों से बात की थी, और जो बदहवासी और कहा जाए जो रोना चीखना मचा हुआ था, हमने लोगों के दर्द को दिखाया था। और उस समय हमें ये नहीं पता था कि पारस अस्पताल का संचालक खुद मौत की मॉकड्रिल चलाएगा, और हमने खुद उस समय सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार से बात करके ये बताया था कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन बस कुछ घंटे की बची है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस दिन भी हमने इस खबर को दिखाया था, लेकिन जब दूसरी वीडियो सामने आई तो पता चला खुद वो उसने मौत की मॉकड्रिल चलाई है। अब ये अशोक कुमार हमारे साथ हैं, ये आईजी ऑफिस में तैनात हैं, ये इनसे बात करते हैं, ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपकी पत्नी का निधन हुआ, मुन्नी देवी जी का, क्या आप किस तरह से बता रहे थे कि 10:30 बजे जब आप अस्पताल में अंदर गए थे, सीसीटीवी बंद थे, क्या था पूरा मामला? मैं जब इसमें वेटिंग हॉल में गया 10:30 बजे करीब, सीसीटीवी कैमरा जहाँ से हम अपने मरीज को देख रहे थे वो सीसीटीवी कैमरा बंद था। और जब मैंने पूछा वहाँ कि ये सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद है, तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, और ना है मैं अपनी पत्नी से मिल सका और ना उसे देख सका। आपकी बेटी भी यहीं थी, वो कह रही थी कि मैंने जब शमशान घाट में उनका जो शरीर देखा वो नीला पड़ा हुआ था। नीला पड़ा हुआ था। नीला पड़ा हुआ था। तो जिस तरह से दोनों बात कि किस तरह से उन्होंने मॉकड्रिल की, फिर उन्होंने कि 5 मिनट में ही लोग नीले पड़ने लगे, तो जो बात अरिंजय जैन वीडियो में कबूल रहा है वो बात की तस्दीक आप कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, मतलब इन्होंने जानबूझ के ही ड्रामा किया है।
जानबूझ के ड्रामा किया है। तो यानी आपको लग रहा है कि ये कोई एक तरह से बीमारी से मौत नहीं हुई है, जानबूझ के एक तरह से मारा गया। जब ऑक्सीजन लेवल हमारी पत्नी का 85 था तो इसमें मृत्यु होने का कोई सवाल ही नहीं था। 85 पे आदमी मर नहीं सकता है। 94 पे थोड़ा नीचे डाउन है। हाँ। स्थिति थोड़ी बेचैनी बड़ी रहती है लेकिन मर नहीं सकता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं 80 तक कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 85 था तो हमें तो उम्मीद है कि ये जानबूझ के मारा गया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये अशोक जी हैं। इनकी पत्नी मुन्नी देवी का निधन 26 तारीख को हुआ। उनका कहना है कि जिस समय 10:30 बजे जब वो अंदर गए वेटिंग एरिया में, तो सीसीटीवी कैमरे जहां से वो अटेंडेंट्स अपने मरीज को देखते हैं वो बंद था। इन्होंने पूछा भी लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं बिल्कुल। मिला। और नितिन, आपको रोकना चाहेंगे, एक और ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से आ गया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच लगातार कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, प्रदेश भर में लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई। आगरा में भी प्रशासन कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार आगरा मॉकड्रिल का सच सामने लाकर दोषियों को सजा देगी? तो दूसरे दिन लगातार प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है नितिन, लेकिन फिलहाल कार्रवाई के नाम पर लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क किसी को छवि की पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि सख्त इसमें कार्रवाई की जाए, लेकिन डीएम पर कोई फर्क नहीं है। वो तो पहले ही क्लीन चिट देकर बैठे हैं कल से ही। देखिए बिल्कुल, देखिए कुल मिला के कहा जाए इस पूरे मामले में जो अगर किस तरीके से विपक्ष जो सबसे ज़्यादा जिसने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं वो सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कल भी लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हुआ। कल भी थाना न्यू आगरा में तहरीर दी गई। हमारे साथ प्रदेश सचिव कांग्रेस के हैं अमित सिंह, जो लगातार इस मुद्दे को कहा जाए जनता के बीच ले जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आपकी जो नेता हैं प्रियंका गांधी लगातार इस मामले में सरकार पर हमलावर हैं और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मुझे भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष आगरा आ सकते हैं, क्या किस तरीके से आप इस बात को क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी आगरा में भी सक्रिय है, लखनऊ में भी सक्रिय है और दिल्ली में भी सक्रिय है। ये जनता के बहुत दिल से जुड़ा हुआ मामला है। इसे किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। अरंजय जैन द्वारा जिस प्रकार से मौत ड्रिल की गई है, इस मौत ड्रिल का हिसाब लिया जाएगा और प्रशासन कितना भी बचाने का प्रयास करे, जब तक अरंजय जैन अरेस्ट नहीं हो जाता कांग्रेस पार्टी घर पे नहीं बैठाइए। आपकी पिछले साल भी जब हमने खबर दिखाई, केवल एबीपी गंगा ने ही खबर दिखाई थी और यही जिलाधिकारी थे पीएन सिंह, जब सूटकेस पर बच्चा औंधा मुंह लेटा हुआ था, सोया हुआ था, क्योंकि वो रास्ते से उसकी पंजाब से महुआ फैमिली जा रही थी, तो यही जिलाधिकारी कह रहे थे कि इसमें बड़ी बात क्या है, हम भी बचपन में सूटकेस पर लेट जाया करते थे। तो एक जो बेचारगी, एक कहा जाए जो वेदना थी और एक माँ बाप का प्यार दुलार में बच्चे का किसी सूटकेस पर बैठ जाना, और उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अखिलेश ने ट्वीट किया था उस दिन से जिलाधिकारी। तो क्या कहना चाहते हैं कि जिलाधिकारी पहले से ही इस तरह के जो तमाम मसले रहे हैं वो संवेदनहीनता से डील करते हैं, पूरी तरह संवेदनहीन है? सबसे पहले मैं एबीपी गंगा को बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे संगीन मामलों पे आगे आ रहे हैं आप लोग। और रही बात जिलाधिकारी महोदय की, तो आपने खबर दिखाई, जिलाधिकारी महोदय ने उसी दिन पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी पहले दिन। तो जिलाधिकारी का जो इस मामले में पूरा रवैया है विवादास्पद है, बहुत ही सोचने वाला है कि जिलाधिकारी महोदय इस हॉस्पिटल से इतना प्रेम क्यों करते हैं। अगर जिलाधिकारी महोदय का इतना प्रेम नहीं होता तो अरंजय जैन अभी तक सलाखों के पीछे होता। और रही बात बच्चे की सूटकेस वाली, तो जिलाधिकारी के हमेशा विवादास्पद ऐसे ही बयान आए हैं, ऐसे ही बयान आते हैं। और जिलाधिकारी अगर सूटकेस पे कभी टहले होंगे तो उनके पापा ने प्यार से टहलाया होगा। एक भूख से पीड़ित और एक माँ खींच रही थी, माँ जो पंजाब से महुआ जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी जिनका इनके डॉक्टर साहब के ऊपर हाथ है, ठीक है ना, उनका पूरा सहयोग है। पिछले साल जब ये हॉस्पिटल सीज हुआ था तो उन्होंने ही खुलवाया गया उनके द्वारा। सकते हैं ऐसे कौन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, कौन नेता हैं जो बिल्कुल नितिन, और जब सत्ता में प्रशासन में इस तरीके के कारिंदे बैठे रहते तभी ये अन्याय होता भी है। वरना क्या हैसियत है अरंजय जैन की, क्या हैसियत है पारस अस्पताल की कि इतने लोगों की जिंदगी के साथ मॉकड्रिल कर ले और डीएम साहब कह दें कि कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थितियां हैं, हालांकि नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।